जी हाँ, बड़ा सवाल है कि आखिर ये कब तक चलेगा। छोटी छोटी आदतों को बदल लीजिए, चीजें बेहतर हो जाएंगी। इस मसले पर बातचीत करने के लिए, तमाम शहरों का हाल बताने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतीक अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, आकाश हमारे साथ मुरादाबाद से मौजूद हैं और गुफरान हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद हैं। अतीक का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अतीक, कुल मिलाकर देखिए, राजधानी में क्या लोगों की आदत बदली है, क्या सुधरी है, कहूं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लोगों को आदत होती है। और नोएडा में तो हम देखते हैं, नोएडा गाजियाबाद में लोग कार से भी कुछ भी फेंक देते हैं बाहर, कार के अंदर इस्तेमाल करते बाहर फेंक देते हैं। लेकिन ये आदत कब बदलेगी? जी कुंदन, बिल्कुल बात करें, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के भी लोगों की आदत नहीं बदली है। लखनऊ के भी लोग भी अभी भी कहीं भी कुछ खाते हैं और थूक देते हैं। और बात करें अगर लखनऊ की, तो लखनऊ में G20 सम्मेलन जब हुआ था उसी के कुछ ही महीने बीते हैं और लखनऊ के हालात फिर से वैसे ही हो गए हैं। सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए थे लखनऊ के सौंदर्यीकरण को लेकर, स्मार्ट सिटी कहा जाता है इसको लेकर, जगह जगह पर साफ सफाई पेंटिंग करवाई गई थी। हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं, ये रूमी गेट है, ऐतिहासिक स्मारक है लखनऊ की और काफ़ी पुरानी है। यहाँ पर जब ये G20 हुआ था तब पूरी सफाई हुई थी और देखते सामने रोड जो बनी हुई, रोड के उस पर जो दीवार है, उस दीवार पर लोगों ने गुटखा खाकर थूकना शुरू कर दिया है। पूरी दीवार को लोगों ने लाल कर दिया है। ऐसे ही लखनऊ में कई जगह पर आपको दिखा सकते हैं कि लोगों ने जो ऐतिहासिक इमारतें हैं या पार्क हैं, वहाँ पर लोग सोचते समझते नहीं हैं और पूरे शहर को गंदा करते हैं। सरकार लाखों रुपये खर्चा करती है इसके ऊपर कि लोग जो है शहर को चमका के रखे, नगर निगम खर्चा करता है, मगर लखनऊ के शहर की बात करें तो यहाँ पर भी लोगों का मानना नहीं है। ये दिखाते यहाँ पर एक दीवार है, इस दीवार पे लोगों ने नाम लिख दिया, जिशान नाम लिख दिया है पर। तो ऐसे ही कई इमारतें हैं लखनऊ में जहाँ पर सरकार तो सफाई कराती है, स्मार्ट सिटी को लेकर भी सफाई करवाई गई है, मगर शहर के लोग मानते नहीं हो। कब सुधरेंगे? क्योंकि अगर हम लोग सुधरेंगे नहीं तो लखनऊ साफ नहीं होगा। बात करते हैं स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी लखनऊ बन चुका है, मगर लोग स्मार्ट कब बनेंगे, ये बड़ी बात है। तो उसको लेकर लगातार सरकार प्रयास करती है, मगर लोगों में बदलाव नहीं है। अभी जितनी शहरों की रिपोर्ट देखी हम लोगों ने, हर शहर में कहीं ना कहीं गंदगी थी। और लखनऊ के हजरतगंज से लेकर, अगर हम यहाँ चौक भी खड़े हुए हैं और गोमती नगर की बात करें, तो आपको हर जगह चौराहे पर जो दीवारें हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, वहाँ पर लोग कहीं ना कहीं गुटखा खा के थूक देते हैं या कहीं पान खा के थूक देते हैं, तो सबको गंदा करते हैं। और बाहर में बाद में सरकार पे लगाते हैं आरोप कि सरकार सफाई नहीं रखती। तो हम लोग जब तक बदलेंगे नहीं, सरकार क्या कर लेगी, ये बड़ा सवाल है। जी कुंदन। बिल्कुल आकाश, हमें बदलना होगा पहले, सरकार को दोष आप बाद में दीजिए। आप सरकार की कितनी मदद करते हैं साफ सफाई में, इसका ख्याल तो हमें रखना पड़ेगा सबसे पहले। का ख्याल हमें खुद को भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं दिखाना चाहूँ तो मैं इस समय मुरादाबाद के जिला अस्पताल के गेट पर इस समय मौजूद हूं। अगर मैं आपको सामने की तरफ यहाँ पर एक बार दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर पूरा नजारा जो है वो बना हुआ है। लोग जो है वो खाते हैं और खाने के बाद में उस सामान को वहीं पे फेंक के चले जाते हैं। जो जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग एक तरफ पूरी तरह से ध्यान रखता है कि जो स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए, तो ऐसे में गंदगी साफ होनी चाहिए, लेकिन लोग जो है वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते। आप देख सकते हैं ये स्वास्थ्य विभाग के गेट का पूरा नजारा है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग भले कितनी सफाई करा ले, लेकिन लोग जो है वो गंदगी का अंबार जो है यहाँ पर लगा लेते हैं। चाहे चाय पी रहे हैं, चाहे कुछ खा रहे हैं, चाहे गुटखा बीड़ी सिगरेट कुछ भी यहाँ पर जो भी खा पी रहे हैं वो यहीं पे ही फेंक के चले जाते हैं, जिसकी वजह से भले कितनी भी सुविधाएं, भले कितनी भी साफ सफाई स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से करी जा रही हो, मगर जो अभी आपने एक बात कही कि लोग हैं या हम हैं, तो हमें खुद को भी समझना पड़ेगा। तो सच्चाई यही है, क्योंकि लोग जो है वो खुद से इस बात को अमल में नहीं लाते हैं, जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं ये गंदगी होती है ये वहां पे पसर जाती है। क्योंकि जिला अस्पताल जैसी जगह पर जहां पर सफाई व्यवस्था चार चौबंद होनी चाहिए, वहां पर भी लोग जो है प्रशासन भले कितनी सख्ती कर ले, लेकिन लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं होते। जगह जगह गंदगी कर देते हैं, जहां खाते हैं वहीं पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से गंदगी का अंबार जो है वो बढ़ जाता है। लोगों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिसकी वजह से कई तरीके की बीमारियां भी पनपती है और उन्हीं को ही इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ता है। इसीलिए जो अभी आपने बात कही, हम उस बात से पूरी तरह से सहमत है कि लोगों को ही इस बात को समझना पड़ेगा कि यदि वही गंदगी करेंगे तो सफाई कितनी भी कर ले, इसका कोई असर होने वाला नहीं है। बिल्कुल अतीक, एक बार फिर से रुक करते हैं। अतीक, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन की थी। उसका असर बच्चों पर तो दिखाई देता है, बच्चे गंदगी फैलाते हुए आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे, लेकिन बड़ों पर ऐसा लग रहा है कि इस अभियान का असर होना अभी बाकी है। बच्चों से पूछिए तो वो कहीं पर गंदगी नहीं करते, वो कहते हैं कि जो चीज डस्टबिन में डालनी है हम बाहर क्यों फेंके। लेकिन बड़े अभी तक सुधरे नहीं है, बड़ों को ज्यादा सुधरने की जरूरत है, अभी लगता है ऐसा।
जी गुंजन, बिल्कुल देश हमारा चांद पहुंच चुका है। और बात करें अगर देश की, भारत देश की, तो आज G20 जो भारत में हो रहा है और दिल्ली में इसकी मेजबानी हो रही है, तो कई देशों के प्रधानमंत्री दिल्ली में आए और हमारे देश में आकर वो गंदगी कर देखेंगे तो देश का नाम खराब होता है। लोगों को इस बात को समझना चाहिए। जब बाहर के विदेश के लोग लखनऊ में आएंगे या कहते हैं दिल्ली में आएंगे, भारत में आएंगे, तो यहीं की पहचान ये कि संसदीय साफ सफाई देखकर वो जाके विदेशों में जाएंगे, जिससे हमारे देश का नाम होगा। बच्चों की बात करें तो बच्चे ये चीज़ समझते हैं और गंदगी नहीं करते हैं, कूड़ा जो होता है डस्टबिन डालते हैं। मगर बड़े लोग जो समझदार होते हैं वो रोड पे चलते हैं और अपने घर को छोड़ के, अगर बात करें अपना घर छोड़ के दूसरे घर के बाहर कूड़ा फेंक देते हैं और जो दीवारें हैं लखनऊ की उसको जो साफ सफाई ये गंदी कर देते हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार लगातार गंभीरता है और प्रधानमंत्री लगातार इस चीज़ को अभियान चला रहे हैं कि स्वच्छ भारत को लेकर, इसको लेकर कई देशों के, हमारा भारत स्वच्छ अभियान को लेकर इसको कह सकते हैं कि हर जगह इसको फैला रहे हैं और हर जगह राज्यों में, हर जिलों में, हर जगह पर बीजेपी के नेता या कहते कई हर जगह नेता पे या मंत्री इसको लेकर लगातार अभियान चलाते हैं कि स्वच्छ भारत रहे। प्रधानमंत्री खुद लोगों से अपील करते हैं कि स्वच्छ भारत रखा जाए, गंदगी न रखे जाए, मगर लोग मानते नहीं हैं। G20 को लेकर कह सकते हैं जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम हुआ है उसको लेकर, लखनऊ की बात करें तो पूरे लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लखनऊ में साफ सफाई की गई थी और हर एक चौराहे पर कह सकते हैं सफाई को लेकर विशेष ध्यान किया गया था। जैसे ही जिस सम्मेलन खत्म होता है उसको लेकर लगातार लोग फिर अपनी हरकतों पर आ जाते हैं, वही गंदगी, वही थूकना, पान खाकर जहाँ मिलता है वहाँ थूक देते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि अगर हम लोग ही ठीक रहेंगे, हम लोग अगर स्वच्छ भारत रखेंगे तभी हमारे देश का नाम होगा। और अगर सरकार कैसा कर सकती है कि कहीं जगह पर अगर लोग थूकते हैं तो उसको अगर जुर्माना लगा दिया जाए, जो कई विदेशों में है। अगर सरकार जुर्माना वसूलती तो शायद लोग सुधर सके, क्योंकि लोग खुद तो सुधरने वाले नहीं है और देश कहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए आकाश और अतीक आपका। तो हमें सुधरने की जरूरत है और ये सब नहीं चलेगा। जरा समझिए कि सरकार लाखों करोड़ों रुपए हमारे पैसे खर्च करती है हमारे आसपास साफ सुथरी व्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन हम ही उस व्यवस्था को खराब कर देते हैं, कूड़ा कर देते हैं। इसे सुधारने की जरूरत है।